गोस्वामी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया के पास में सारे ब्रजवासी पहुंच जाते हैं और जाकर के कहने लगे, अरे कृष्णा, अरे दारी के हमने तुझसे मना किया था, लेकिन तूने हमारी एक भी बात नहीं मानी है। हमें नहीं पता था कि देवराज इंद्र इतना प्रकोप करेगा। भगवान कन्हैया कहने लगे, अरे सखाओ, तुम क्यों पागल हो गए हो कि रहे मन निज मन की व्यथा, मन ही राखियो गोए, सोने ठला में लोग सब, अरे बांट न लिए कोई। अरे जो संकट हमारे और तुम्हारे ऊपर पड़ा है तो हम और आपको ही सहन करना पड़ेगा। अगर अपने दुख को हम दूसरे को बताएंगे तो थोड़ी देर तो मेरे भगवत प्रेमियों वो आंखें नम करके सुन लेते हैं, लेकिन बाद में तालियां बजा करके हंसते हैं। इसलिए हमारे ऊपर जो भी आपत्ति है उसको हमें ही काटना पड़ेगा, हमें ही सहन करना पड़ेगा। लेकिन तुम चिंता न करो, आज तक तुम देवराज इंद्र की पूजा करते थे तो देवराज इंद्र बारिश करता था, घास उगती थी, गैया बछड़ा खाते थे, अन्न पैदा होता था और तुम्हारी रक्षा भी करता था। तो हमारा भी देवता किसी से कम नहीं है। अगर तुम्हारा उसने प्रसाद खाया है तो तुम्हारी रक्षा भी करेगा, वही गिरिराज तुम्हारी रक्षा करेगा। आज भगवान कन्हैया ने मेरे भगवत प्रेमियों जिस गिरिराज की पूजा कराई है उसी के पास के लिए सभी ग्वालाओं से, गोपियों से कह दिया, रे ग्वालाओ, अपनी गैया बछड़ा ग्वाला गोपियां सबको साथ में ले लो और गोवर्धन पर्वत के पास चलो। अगर माने तुम्हारी पूजा नहीं है तो तुम्हारी रक्षा भी करेगा। आज सभी गोपी ग्वाला गैया बछड़ों को साथ में लेकर के और मेरे भगवत प्रेमियों गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे हैं। जब गोवर्धन पर्वत के पास में पहुंचे, पास में खड़े हो गए, उसी समय भगवान कन्हैया ने दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया तुम अपना शेष का रूप धारण करो और इस गिरिराज पर्वत के चारों तरफ लिपट जाओ। योग माया को आदेश दिया है, अरे योग माया, इस वृंदावन में देवराज इंद्र के कोप के कारण अगर कोई अस्वस्थ होता है उसको जाकर जैसा का तैसा करना है। विश्वकर्मा को बुलाया, उससे कहा जो भी मकान क्षतिग्रस्त हो जाए पुनः उसका निर्माण करना है। और अपने सुदर्शन चक्र का जब आह्वान किया और कह दिया कि तुम ब्रजमंडल पर फैल जाओ, जो भी देवराज इंद्र बारिश करे बूंद आए उसे जला करके सुखाते रहना। सबको अपना अपना आदेश दे दिया और उसी वक्त भगवान कन्हैया गिरिराज पर्वत के पास में खड़े हो गए और लीला दिखाने लगे हैं। जो भगवान श्री राम ने त्रेता युग में महाराज जनक की सभा में जो धनुष रखा था, उस धनुष पर जो लीला दिखाई वही भगवान कन्हैया गिरिराज पर्वत के पास में खड़े हैं और लीला दिखाने लगे हैं। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी थी। Thank you.
उठाया तो सारी सभा बैठी हुई थी। किसी ने ये नहीं देख पाया कि भगवान कन्हैया ने कब धनुष को उठा लिया और कब प्रतिज्ञा चढ़ा दी, कब धनुष टूट गया। वही भगवान कन्हैया के राज पर्वत के पास में और मेरे भगवत प्रेमियों खड़े हैं, सभी गोपी वाला खड़े हैं, लेकिन किसी ने नहीं देख पाया। और क्या हुआ भैया बोले, बोलो आदो अधिया घाटी जनमार घाट कौनियो। अरे वादो अधिया घाटी जनमार घाट कौनियो। भैया वादो अधिया घाटी अरे हरिहर बोलो मेरे भैया, अरे हरिहर बोलो मेरे भैया। और ले दे कोई हरि नाम नहाए वे तो गंगे मैया। अरे ले कोई हरि नाम नहाए वे तो गंगा मैया। ले तो हरि नाम नहाए वे। आज भगवान कन्हैया गिरिराज पर्वत के पास में खड़े हो गए और किसी ने नहीं देख पाया कि भगवान ने कब पर्वत को उठा लिया है। वो वाला फोन लाइट को नीचे पहले। बड़ी गोविंद भगवान की। आज मेरे भगवत प्रेमियों, उस गिरिराज पर्वत के नीचे भगवान कन्हैया खड़े हो गए और अपनी उंगली पर धारण कर लिया है। सभी गोपी ग्वालाओं से कह दिया, भैया सब इस गिरिराज पर्वत के नीचे आ जाओ, गैया बछड़ा जाके नीचे खड़े कर लो। तो सभी गोपी ग्वाला गैया बछड़ों को लेकर गिरिराज पर्वत के नीचे खड़े हो गए। ग्वालाओं ने मेरे भगवत प्रेमियों थोड़ा थोड़ा सहारा उन्होंने भी लगाया। अपनी किसी ने लाठियां लगा ली, कोई अपने हाथ से ही सहारा लगाए हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, लेकिन देवराजेंद्र लगातार बारिश करा रहा है। मेघमालाएं कम नहीं हो रही, अरबर खरबर अपने पवन वेग के साथ में हवाएं चला रहे हैं। जब 6 दिन हो गए मेरे भगवत प्रेमियों, तो एक दिन मनसुखा कहने लगो, कृष्णा अरे दारी के तू ये सोच रहा होगा कि गिरिराज पर्वत को मैं ही अकेला उठाए हूं। अरे देख, हम भी सभी वाला अपना अपना सहारा लगाए हैं, कोई लाठी लगाए हैं, कोई अपने हाथ से ही सहारा दिए हैं। भगवान कन्हैया विचार करने लगे, मेरे भक्त के अंदर अहंकार कहां से आ गया? और अहंकार परमात्मा का भोजन है।
क्योंकि एक बार ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद ने और विष्णु भगवान से पूछा, प्रभु आप ठीक विष्णु भगवान से कहा, प्रभु